सांगवी पुणे महाराष्ट्र में गुरुजी द्वारा कथा बाँची जा रही है, जो 7 दिवसीय की कथा है। आज तीसरे दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। तो बहुत ही रोचक भरी जानकारियाँ थी इस पूरे कथा में। तो अगर आप लोगों ने कोई कारणवश इस कथा को नहीं सुन पाए हैं तो मैं इस पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी दूंगी इसी वीडियो के अंत तक। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉटर्चना में आपका स्वागत है। तो आज गुरुजी द्वारा पत्र सहित 2 उपयोगी उपाय बताए हैं, जो कि प्रदोष करने से क्या होता है और 1 लोटे जल का क्या महत्व है, तो गुरुजी बताए हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो के अंत तक मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, भक्ति और मेहनत जितना शांत रहकर करोगे उतने ऊपर उठोगे, उसका फल अधिक मिलता है। भक्ति और मेहनत जितना शांत रहकर किया जाए उसका फल उतना ही अधिक प्राप्त करोगे आप। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका ही भला है, इसमें उसका कुछ नहीं जा रहा है, ना आपका कुछ नहीं जा रहा है। जो बोलने वाला शब्द बोल रहा है उसी का जा रहा है, आपका भला ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं, हमें जैसे भी ज़िंदगी मिले, संघर्ष की भी ज़िंदगी मिले, तो उसे हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ सोच के ही बाबा हमें ये ज़िंदगी दिए हैं, कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचे होंगे महादेव आपके लिए, इसीलिए ऐसी ज़िंदगी दिए हैं। अगर संघर्ष भरी ज़िंदगी ही दिए हैं तो खुशियाँ वाली ज़िंदगी ज़रूर देंगे, अवश्य देंगे। तो इसीलिए संघर्ष भरी ज़िंदगी जब मिले तो परेशान नहीं होना चाहिए, खुशी से गले लगाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक पत्र आया संध्या जी का। उन्होंने कहा कि मेरे बाएं हाथ की उंगली में इन्फेक्शन हो गया, सारे डॉक्टर से दिखा लिया, डॉक्टर बोला समझ नहीं आ रहा है। उसका ऑपरेशन भी हुआ और ऑपरेशन से दूसरे जगह उसका टेस्ट के भी लिए गया, पर फिर भी पता नहीं चल रहा था किस कारण से ये इन्फेक्शन हुआ है उंगली में। और डॉक्टर भी बोल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है, उंगली बेकार होने लगी। डॉक्टर बोली अब ये आपकी उंगली इन्फेक्शन के कारण बेकार होते जा रही है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे ऑपरेशन से भी कोई उपाय नहीं है। तो शिवजी, मेरे पड़ोसन ने कहा कि शिवजी को जल चढ़ाओ, और मैं चढ़ाने गई। शिवजी को जल चढ़ाकर अपनी उंगली पर डालती गई और बोली मैं, बाबा 3 महीने में सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बाबा 3 महीने में सुनते हैं, पर मेरी बाबा 15 दिन में सुने और मेरी उंगली ठीक हो गई। बस उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आई हूँ। तो बढ़ते हैं एक उपाय की तरफ। तो एक बच्चा का पत्र आया आशुतोष का। वो बोल रहा था कि मेरी मम्मी मुझे शंकर जी का मंदिर भेजती है और जल चढ़ाने को बोलती है। तो मैं बोला क्या मेरी बाबा केंद्रीय विद्यालय में मेरी भर्ती करा देगा? तो माँ बोली अवश्य कराएगा, क्यों नहीं कराएगा, तू जल तो चढ़ा बाबा को। मैं जल चढ़ाते गया, पर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई केंद्रीय विद्यालय में। और एक दिन मैं बाबा से गुस्सा हो गया, जल चढ़ाने गया और लोटा भर के जल वहीं पे रख के आ गया। तो घर में जब आया तो मेरी माँ बोली कि लोटा तू कहाँ छोड़ के आया? तो मैं बोला मैं लोटा वहीं रख के आ गया, बाबा खुद उठा के नहा लेगा, स्नान कर लेगा। तो माँ बोली ऐसा नहीं कहते। तो मैं बाबा से गुस्सा हूँ, मैं भगवान से गुस्सा हो गया हूँ, भगवान मेरी स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करा रहे हैं? तो माँ बोली बेटा तू अपना कर्म करते जा, ऊपर वाले पे छोड़ दे। तो मैं फिर से जल चढ़ाते गया और अगले साल का इंतज़ार किया। तो अगले साल मेरे 3 स्कूल में सिलेक्शन हो गई है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे? तो उनका कहना है कि
लेके कुछ नहीं आए हैं, पर लेके तो बहुत कुछ जाएंगे। तो बहुत कुछ लेके जाओगे आप, अपने साथ पुण्य लेके जाओगे। तुमने अगर कोई अच्छा कर्म किया है तो वो कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। कोई तुमने अच्छा पुण्य किया है तो वो पुण्य का फल तुम्हें यहाँ भी मिलेगा और साथ भी तुम वो पुण्य लेके जाएगा। जो कर्म तुम यहाँ किया है वो कर्म का फल यहाँ भी पाओगे और ऊपर भी तुम अपने साथ लेके जाओगे। कुछ लेके नहीं आओगे, पर चाहोगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, कार्य सभी के घर में आ जाएंगे पर संस्कार सबके घर में नहीं आते हैं। संस्कार जिसके माँ बाप अच्छे रहते हैं, संस्कार उसी को मिलता है। अच्छा संस्कार सबके घर में नहीं आते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, अगर आपको कोई दुख हो, कष्ट हो तो आप शिव मंदिर जाओ और बोलो, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ चलो ना। देखो आपका डर कहाँ जाता है और बाबा तेरे साथ ज़रूर चलेंगे। गुरुजी कहते हैं कि शिव भक्ति की इतनी शक्ति है तो इतना टाइम दो कि दूसरे का निंदा करने का समय ही नहीं तुम्हें मिले, निंदा देखने का वक्त ही ना तुम्हें मिले। वही भक्ति तुम्हारे साथ जाएगा, ना कि निंदा तुम्हारे साथ जाएगा। ये निंदा तो फालतू का वक्त है, ऐसे ही ये वक्त चला जाएगा। उतना वक्त तुम शिव भक्ति में लगाओ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक पत्र और आया राजश्री जी का। उन्होंने कहा, मैं नमन करती हूँ शिव पुराण को। मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो डॉक्टर कैंसर बता दिया, गठान बता दिया, वो भी 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। डॉक्टर बोला बचना मुश्किल है। तो मैं क्या करती, मेरी पड़ोसन बोली, कहा कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, गला के माँ को दो। और मैं रात भर गला के रुद्राक्ष को और वही जल बाबा को चढ़ा के माँ को देती गई। आज मेरी माँ का कैंसर ठीक हो गया। और जब मैं माँ को दिखाने गई तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया और वो बोल दिया कि अब माँ का कैंसर 1st स्टेज पे आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक पत्र आया वैभव जी का। उन्होंने बोला, गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन आपके कहे अनुसार प्रदोष व्रत किया और दीपक जलाया। दीपक का क्या मैं वर्णन कर सकती हूं। दीपक जलाने से मेरी बहन का बच्चा नहीं था। 8 साल शादी का हो गया था पर कोई संतान का सुख नहीं था। 8 साल बाद लड़का हुआ, वो प्रदोष करने मात्र से और दीपक जलाने मात्र से मेरी बहन को लड़का हुआ। और मैं और मेरी बहन कुबेरेश्वर धाम गई और इतना भीड़ होने के कारण मैं दोनों बिछड़ गया और वहाँ कुबेरेश्वर धाम का दर्शन नहीं हो पाया। मेरी बहन वहाँ से एक कंकर उठा लाई और बाबा से बोली कि मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ अपने साथ में, तू चल मेरे साथ बाबा, और मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। मात्र 15 दिन से मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। शंकर की कंकर में वो गुण है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। एक और पत्र आया राधिका जी का। वो बोली, गुरुजी मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, मेरे बच्चे नहीं थे। आपका बताया हुआ आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। तब जो दूसरा प्रयोग बताया था पीपल के पत्ते का, वो प्रयोग की तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरी गर्भ में 2 बच्चे थे और मुझे 2 लड़का हुआ। बाबा की कृपा से मैं दोनों बच्चों को कथा सुनाने लाई हूँ इस पंडाल में। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक पत्र आया माया जी का। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी शादी को कई साल हो गए थे, मेरे बच्चे नहीं थे। मैंने कथा सुना और पशुपति का व्रत की, 3 बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया, फिर भी संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। और किसी ने कहा कि कथा सुनो पंडाल में जाके, और मैं कथा सुनने गई। मैं जिस दिन कथा सुनने गई उसी दिन रजोधर्म मेरा आ गया। तो मैं कथा पंडाल से बाहर निकल गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं कथा सुनने लगी। तो मैं बोली, बाबा मैं कथा सुनने आई हूँ तो मुझे कथा भी नसीब नहीं है, जो हो मुझे संतान का सुख नहीं है और वो आप ही दोगे। तो मेरे 2 महीने के बाद तीसरे महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने में आई हूँ और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।